श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड हम एक और केस स्टडी पे ही लेके आए हैं। इस केस स्टडी के लिए एपिसोड बनाने का खास हमारा यही मकसद है कि अभी हमारे इस एपिसोड से कई ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो वास्तु का छोटा मोटा काम अपने घर से कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड कंसल्टेंट है, तो उनकी हमारी जो केस स्टडी की नॉलेज है उनके साथ हम शेयर करना चाहते हैं और वो फिर हमें अपने फ़ोन के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि सर हमारे साथ भी ऐसा ऐसा कुछ केस स्टडी में होता है। दूसरा कि ये जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस तरह से उनको भी मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से किसी केस स्टडी का वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप रोज प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी पे जाते हैं, तो आप क्यों ऐसे वीडियो नहीं बनाते? क्योंकि यूट्यूब का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, यहाँ आपको अर्निंग भी मिलेगी और आपको नेम फेम भी मिलेगा। तो आप वहां से उठिए, एक केस स्टडी कीजिए और कुछ ऐसा आप अपने घर से एक वीडियो अपलोड कीजिए। सब कुछ फ्री होता है यूट्यूब में, कोई पैसा लगता नहीं, बल्कि कुछ काम करने के बाद बहुत कुछ आता है जीवन के अंदर। वो पैसा भी आता है, नाम भी आता है, फेम भी आते हैं और शोहरत भी आती है। फ्रेंड्स, तो आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये एक मेल आया था जिसपे एक घर का नक्शा था। उस नक्शे के बदौलत हमने उनकी एक ग्रिड बनाई और उनके जो ओनर है उनकी सेम 5 प्रॉब्लम हमको उन्होंने बताई थी। सबसे पहले जो बहुत जरूरी है वही प्रॉब्लम के सर मुझे रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, आधी रात को मैं उठ के बैठ जाता हूँ, फिर सुबह तक सोता नहीं हूँ। क्या पता मेरे साथ इस घर में आने के बाद ही ये हो रहा है। एक और उनकी कंप्लेन थी कि जो मेरा बड़ा लड़का है उसकी कहीं पे शादी नहीं हो रही, बहुत शादी के रिश्ते आते हैं पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और हमारे बच्चे की शादी नहीं होती। छोटा लड़का एक जगह जॉब कर रहा है, वहां पे उसको कुछ कारणवश उसके बॉस के साथ उसकी अनबन बनी और उसकी पेमेंट भी चली गई, तनख्वाह भी नहीं मिली और वो जॉबलेस हो गया है। दूसरा, उनका खुद का एक बिजनेस है, उस बिजनेस में उन्होंने कहीं पे काम किया था, वहां पे उनको कुछ ना कुछ रीजन दिखा के उनके काम की पेमेंट नहीं दे रहे, उनके काम की पेमेंट नहीं मिलने से उनका पैसा वहां पे डूब गया, ऐसा सिचुएशन आ चुकी है। तीसरी के घर के अंदर पति पत्नी के, यानी अब उनके और इस उम्र में जब उनका एक लड़का है जो शादी लायक है तो भी पति पत्नी में अनबन रह रही है माता पिता के जीवन में। और फ्रेंड्स, सबसे यहाँ पर दुखद बात है कि उन्होंने अपना जब अच्छा समय चल रहा था तब बहुत पैसा संग्रह किया था, अपने रिश्तेदारों में उन्होंने उनको हेल्प की थी, किसी को शादी के लिए हेल्प की, किसी को जॉब के लिए हेल्प की, अपना खुद का सेविंग लोगों को बिना कहते ना कर्ज बिना दिया था कि आप ये अपना काम निकाल लीजिए, बाद में जब आपके पास पेमेंट आए तो मुझे बाद में दे देना। तो उन लोगों ने भी इनका पेमेंट खा गए, यानी कहते वापिस नहीं दिया, नहीं अब उनके साथ रिलेशन रखते हैं, नहीं उनको कुछ पूछते हैं, चाहे वो उनके साले हो या उनका एक सगा भाई हो। तो ऐसे बहुत सारी तकलीफ उन्होंने हमें बताई, तो हमने इस तकलीफ पे बहुत विचारना किया। फिर हमने हमारे हिसाब से देखा कि इस घर के अंदर क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वास्तु के जो हमारा अध्ययन है, हमने जो पढ़ा लिखा है और वो वास्तु की इफेक्ट के साथ वो तालमेल खाता है। तो हमने उनको रिसर्च बताई, हमारी खुद की एक केस स्टडी भी बताई कि हमने किसी गांव में ऐसा देखा था, वहाँ पे तुम्हारे जैसे ही प्रॉब्लम थी और वहाँ पे यही सिम्टम्स से जो तुम्हारे घर पे अभी है। तो फ्रेंड्स, उनके घर में और उनके जीवन में जो चल रहा है वो वास्तु पे कितना तालमेल खा रहा है उससे ही संबंधित ये वीडियो है। कृपया वीडियो अंत तक देखना, ये कंसल्टेंट के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप वीडियो है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता रहा हूँ, जब हमने उनका एक ग्रिड्स बनाया तो उन्होंने साउथ वेस्ट में, यहां देख रहे हो साउथ वेस्ट में किचन बना रखा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट को रिलेशनशिप का कॉर्नर कहते हैं, स्किल का कॉर्नर कहते हैं और यहाँ पे दाम्पत्य जीवन का सुख है। यानी अगर साउथ वेस्ट के अंदर किचन आ जाएगा तो यहाँ आपकी शादी भी नहीं होगी, अगर शादी हो चुकी तो झगड़े होंगे और लोगों के साथ रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, चाहे कोई भी रीजन हो, और जॉब में भी आपकी स्किल यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। तो ये एक किचन की वजह से ये 3-4 पॉइंट उनके जीवन में आ रहे हैं। सेम किचन की जो प्रॉब्लम है और उस किचन से जो एट्रीब्यूट डिस्टर्ब हो गया साउथ वेस्ट का, तो वो उनकी लाइफ में मिसलेस है। तो ये किचन की वजह से ही उनके जीवन में ये समस्या आ रही है। दूसरा, उन्होंने क्या किया, कुछ महीने के बाद जब उनको स्पेस मिली अपने कंपाउंड वॉल में, तो उन्होंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके साउथ को बढ़ा दिया और वहां पे स्टोर रूम ले लिए। जब वास्तु के अंदर आप इस तरह से साउथ को बढ़ा दोगे, फ्रेंड्स यहां आप देखना, ये बहुत अच्छी केस स्टडी निकल के आई है। अगर जब भी आप साउथ, ये इनका जो घर है, पहले इनका घर इतना ही था,
और यहाँ पे इनकी एक वॉल थी, यहाँ स्पेस इनको मिल रही थी, ये इनकी जगह खुद की थी। अब उन्होंने वहां पे एक कंस्ट्रक्शन करवा के इतनी एक आउटर बना दिया, साउथ को बढ़ा दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने साउथ को बढ़ाया तो मंगल ग्रह बढ़ गया, और वास्तु के अंदर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से साउथ जब भी बढ़ेगा तब मंगल ग्रह बढ़ेगा, और मंगल ग्रह की नेगेटिविटी एनर्जी से उनको गुस्सा बहुत आएगा, घर में झगड़े रहेंगे और लोग उनका फायदा उठा के चले जाएंगे। ये मंगल ग्रह का स्वभाव गिनो, कुछ भी गिनो, कि वो लोगों के काम तो आएंगे पर क्या होगा, लास्ट में झगड़े। तो ये उनकी टेम्पर माइंड के लिए और उनके जीवन के अंदर अभी घर में जो झगड़े आ रहे हैं वो यहीं से क्रिएट हो रहे हैं। और दूसरा, जब जब आपके घर का अगर साउथ एक्सटेंशन हो रहा है या साउथ में नॉर्थ से ज्यादा खुली जगह मिल रही है तो आपको नींद नहीं आने की कंप्लेन होगी। तो ये भी यहाँ पे देखा गया है, साउथ का बड़ा होना और खुली जगह साउथ में नॉर्थ से ज्यादा थी तो उनको रात को डिस्टर्ब रहते थे टेंशन की वजह से, और नींद नहीं आ रही थी और एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, या उनको नेगेटिव थॉट भी आ रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने वहां पे स्टोर रूम बनाया। स्टोर रूम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से शनि ग्रह को प्रेजेंट करता है, और ये जो साउथ डायरेक्शन है वो मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है, और साउथ वेस्ट में किचन यानी साउथ वेस्ट नैऋत्य ग्रह वो राहु ग्रह को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे तीन तीन ग्रह साथ मिल गए और तीनों को संघर्ष में जीवन उनका बना दिया। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उनका मंगल भी बिगड़ गया, शनि भी मंगल के साथ बैठ के बिगड़ गया, बहुत कुछ इधर एस्ट्रो वास्तु की नेगेटिविटी कंपोजन हो चुका है, और यहाँ पे इनको बहुत संघर्ष रहेगा, पेमेंट फंस जाएगी, लोग इनका पैसा लेके चले जाएंगे, घर में पैसा टिकेगा नहीं, घर में बीमारियां रहेगी, झगड़े रहेंगे, शुभ कार्य नहीं बनेंगे, पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, कई जगह जॉब नहीं लगेगी, छूट जाएगी, बिजनेस में कहीं पे भरोसा रख के काम किया होगा, पेमेंट फंस जाएगी। तो इतनी सारा झमेला एक खाली जगह को कवर करने में उनके लाइफ में आ गया। और दूसरा कि उनका किचन जो था वो एकदम साउथ वेस्ट में था, और साउथ ईस्ट में उन्होंने बेडरूम बना रखा था। ये एक उन्होंने खुद ने, जब वास्तु के बारे में जब उनका अच्छा समय था तब वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो अपने ही फॉर्म में थे कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो आज ये परिस्थिति हो गई कि बहुत कुछ बहुत लोग लेके चले गए और आज वो अपनी लाइफ में जीरो हो चुके हैं हर तरह से। तो फ्रेंड्स, जब अच्छा समय आता है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वास्तु के मकान में जाके रह जाओगे तो समय आपका साथ देगा, पर वो कुछ ही दिन तक देगा, आने वाले दिनों में आपको डिस्टर्बेंस आएगा। ये एकदम ठोस एग्जाम्पल है। अगर उन्होंने उस टाइम पे वास्तु को फॉलो किया होता, साउथ ईस्ट में यहां पे उन्होंने अगर किचन बना दिया होता तो आज कुछ दिन अलग थे। फ्रेंड्स, उन्होंने पूरा उल्टा किया और किचन यहाँ पे ले लिया, तो इधर हमें किचन की जरूरत थी जब उन्होंने वहां पे बेडरूम बना दिया है। तो ये एक महावास्तु दोष के लिए उनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में छोड़ना पड़ा, और यहाँ पे इन्होंने ये स्टोर बाहर निकाल दिया। ये भी एक बहुत गलती की। अब हमारा जो काम था, हमें यहाँ पे क्या रोल प्ले करना था, क्योंकि हमारे पास तो अक्सर ऐसे केस आते ही रहते हैं, तो वहां हम उनकी गलती कुछ समय तक ही दिखाते हैं, फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए रेमेडी की तरफ ले जाते हैं, जैसे वो अपने कहियों पे पछताए नहीं। तो हमने वहां पे उनको एक सबसे पहले तो कह दिया था कि आपको ये साउथ डायरेक्शन जो आपकी बढ़ रही है वहां पे एक ब्रास की वायर की लानी पड़ेगी मार्केट से, और यहाँ पे आपको फ्लोर के अंदर पूरी ब्रास की वायर से ये साउथ जो आपने एक्सटेंशन किया है इसको कट करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक पूरी ब्रास की वायर डाल के ये एरिया को कट करना है। चाहे वो एरिया यूज कर रहे हैं, बट ये एरिया यहां नहीं चाहिए हमें। तो इनके दिमाग में ये हो गया कि ये मैं इजीली करवा सकता हुआ है, तुरंत उन्होंने वो काम करने भी चालू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उनका खुद का मुझ पे फोन आया कि हमारे बच्चे की शादी कहीं ना कहीं फिक्स होने वाली है, और मेरी जो इस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहां से कुछ इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये टेस्ट रेमेडी से तुरंत हमें फायदा दिखा। फिर हमने उनको बताया कि आप अब इस किचन में एक क्रिस्टल बॉल लगा दीजिए स्टोर रूम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मार्केट से हमने क्रिस्टल बॉल उनको दिलवाया, वहां पे तो ये बॉल नहीं मिला उनको, फिर हमने हमारे तरफ से उनको यहाँ से उनको भेजा और ये क्रिस्टल बॉल स्टोर में लगवा दिया, जिससे उनकी नेगेटिविटी वहां की समाप्त हो गई। जो बड़ा था उसको कट कर दिया, और जो शनि ग्रह का प्रभाव मिल रहा था वो यहाँ पे हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये क्रिस्टल बॉल लगाने से उनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, और आज उनके घर के अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो रही है धीरे धीरे। तो ये क्रिस्टल बॉल एक हमने रेमेडी। दूसरा, हमने उसी दिन पे
उनको बताया कि एक और रेमेडी करनी है, आपको किचन में भी एक क्रिस्टल लगाना पड़ेगा जिससे यहाँ की भी नेगेटिविटी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स वापिस हमने उनको एक क्रिस्टल के लिए उनको समझाया और ये भी रेमेडी उनके वहाँ पे हमने करवा दी। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये नेगेटिविटी धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है और उनका जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष दूर हो रहा है। साथ ही साथ एक गणेश बागवा, जब वो खाना बना रहे थे वहाँ पे गणेश बागवा लगवा दिया। तो इससे क्या हो रहा था कि उनका खाना बनाने के समय जो उनका फेस गलत दिशा में रह रहा था उसकी भी सॉल्यूशन आ गई। और उनकी प्लेटफॉर्म पे येलो कलर के दो प्लेटफॉर्म पे गैस के नीचे येलो कलर के 2 स्टोन रखवा दिए। तो इस तरह से हमने उनकी एक पूरी वास्तु की एक ट्रिक बता के उनकी कई प्रॉब्लम्स कई हद तक हमने सोल्व कर दी। फ्रेंड्स ये कुछ हमने नहीं किया, हमने यहाँ पे उसके रूल्स रेगुलेशन का निचोड़ करके कुछ ना कुछ रास्ता दिखाया है, जो रास्ता हमें स्टडी के दौरान और हमारी प्रैक्टिस में हमें पता चला है। तो खास ये वीडियो पेश करने का एक ही मकसद है, अगर आप भी ऐसी कोई समस्या से जुड़ रहे हैं या आपके ध्यान में कोई ऐसा कस्टमर है जो आपके पास ये समस्या लेके आ रहा है, तो तुरंत ऐसा ना कुछ ऐसा रिमार्क कर देना, क्योंकि समस्या होगी ना तो गलती यही होगी। ये एक बट नेचुरल है, वास्तु के अंदर मैजिक है। आप अगर कहेंगे कि हमारी शादी नहीं हो रही तो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, हमारे पैसे पानी की तरह जा रहे हैं तो अग्नि डिस्टर्ब है, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही तो ईशान डिस्टर्ब है। ये डिफॉल्ट सेट ही है और इसी कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी वास्तु शास्त्र का जो नियम है, इतना रियलिटी का नियम है, अगर उसको आप समझेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।